नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से मैं आज आपको एक टिप्पणी करूंगा कोविड-19 के ऊपर। एक अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आदेश गए हैं सब स्टेट्स यूनियन टेरिटरी के लिए कि कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए तैयारियां करने के लिए। और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हम अपना यूएचओ के मेंबर्स ने जो कुछ एक स्टेटमेंट बनाए हैं उसको हम पढ़ेंगे। और ये हमने टाइटल क्या दिया, कोविड-19 जोकर इन द पैक। ये अंग्रेजी कहावत है, ताश के पत्ते होते हैं उसमें दो जोकर होते हैं। जो जोकर होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, पर वो एक कहावत है अंग्रेजी में कि काफ़ी कंफ्यूजन कर देता कई बार बिगर कोई वैल्यू के। जोकर इन द पैक, या तो सर्कस में भी जो जोकर होते हैं वो कोई ज़्यादा ये नहीं, पर थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट वैल्यू रहता है। तो अभी आज के तारीख में कोविड-19 को हम जोकर इन द पैक कह रहे हैं। और क्या हो रहा है कि ये लाइट चीज है। जोकर एक हल्का चीज होता है जिसका ज्यादा वैल्यू नहीं रहता, चाहे वो ताश के पत्ते हो। सर्कस में भी थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए रहता है। और जो असली कलाकार है वो अपना कला दिखाते हैं। और हमारे पब्लिक हेल्थ में भी ऐसे होते हैं। हो रहा है, अभी दिख रहा है मेरे को कि जो असली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, एक जोकर की तरफ ध्यान दे रहा है। तो वो मैं डेटा के साथ उसका विवरण करूंगा। अभी देखिएगा, एज हाई मीडिया में आप देखिए, जैसे ही आप खोलेंगे कई चैनल में चालू हो जाता है कोविड का पहला। इधर एक डेथ हो गया, एक कोई नए स्टेट में हो गया तो डेथ हो गया, बड़े बड़े में रहता है कि एक और जान ले ली कोविड ने। फिर आगे आप देखेंगे वो यहाँ सही में जान ले रहा कि नहीं, फिर बोलेंगे नहीं, पता चलेगा कि उसको दूसरा कोई कोमोबिडिटी था, उसका कोई दूसरा बीमारी था, दूसरा ये था वो था। पर हेडलाइन क्या रहेगा, कोविड ने जान ले लिया। क्यों? उसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। अभी आप हर चीज के लिए देखोगे तो 10 वायरस निकल जाएंगे, 10 बैक्टीरिया, उनको क्यों नहीं कॉज ऑफ डेथ बताते हो? इसी को तो ये जोकर वाली बात हो गई है, इसको कहीं से भी जोकर निकल जाता है। तो अभी जो हम आ रहे हैं, जो इन्होंने 28 मई को एक लेटर निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। और लेटर जितने भी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को और दिल्ली को, इंक्लूडिंग दिल्ली, प्रिवेंटिव मेजर्स, कोविड का प्रिवेंटिव मेजर्स को टू पुट इन प्लेस। को प्रिवेंटिव मेजर्स, अभी क्या प्रिवेंटिव करोगे यार? कितना तो कर लिया, 5 साल से आप देख रहे हैं, शुरू से चाइना से चांदनी चौक पहुंच गया, अभी क्या प्रिवेंटिव करोगे? रायता तो फैल गया है, और रायता कोई ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं कर रहा रायता। 28 मई 2025 को इंडिया रिकॉर्डेड 1621 केस, 1621 केस। गिन रहे एक महीने से 1621। इसी में इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा, 1600 केस बताए 2 हफ्ते में शायद, अभी जब से काउंट करना फिर से चालू किया 1000। और जो इसका सिंगापुर, सिंगापुर का वो उदाहरण दे रहे हैं कि सिंगापुर में बहुत ज़्यादा, सिंगापुर में एक हफ्ते में 13,000 केस हो गए थे। और सिंगापुर का पॉपुलेशन क्या है, 50 लाख का है। हमारा 140 करोड़ है, 140 में 1621। अभी बात करते करते शायद 22-23 हो गया होगा, तो ऐसे गिनते हैं। अब वो 13,000 हो गया, सिंगापुर 50 लाख का पॉपुलेशन है, 13,000 केस हो गया। सिंगापुर अभी अपनी जगह पे ही है, सिंगापुर में चल रहा है नॉर्मल, ऐसा कुछ आसमान नहीं गिर गया सिंगापुर के ऊपर, जो भी है। पर एक एक केस को ऐसे खींच खींच के, खरोच खरोच के निकाल रहे हैं एक एक केस। चलो ठीक है। और बताएं, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, 90% केसेस यही स्टेट से आ रहे हैं। केरल, महाराष्ट्र हमेशा यहीं से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ टेस्टिंग होता है ये सब स्टेट्स में। इन अ लेटर डेटेड 29 मई, 29 मई, परसों लेटर एक लिखा है, स्टेट और चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको कि एसेस द रेडीनेस, कितनी तैयारी है आपको कोविड से लड़ने का, एक जोकर से लड़ने का कितनी तैयारी है, मतलब कोविड से, सॉरी, कि रेडीनेस डिस्ट्रिक्ट में कितना तैयारी है, सब डिस्ट्रिक्ट में कितना तैयारी है, इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेजेस।
टर्सरी केयर सेंटर्स एंड अदर इनपेशेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इसका पूरा ये करो, आप नाप तोल करो। दिस इंक्लूड ensuring अवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक्स, टेस्टिंग किट्स, एसेंशियल ड्रग्स। अब पता नहीं क्या ड्रग देते हैं कोविड में, रेमडेसिविर देंगे क्या पता नहीं, ब्लैक में बिकना चालू हो जाता था वो। पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, वो पूरा ऊपर से नीचे तक। आइसोलेशन फैसिलिटीज, ऑक्सीजन सप्लाई, क्रिटिकल केयर बेड्स एंड वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स। अरे वेंटिलेटर नहीं तो मारे थे शुरू शुरू में, फिर से तैयारी करके रखो। अरे भाई ये इतना सब तैयारी करोगे तो बाकी चीजों का इलाज करोगे कि नहीं, ये चिंता होता है। ये तो एक वीआईपी हो गया ना, वीआईपी जब मूवमेंट होता है आम आदमी का मूवमेंट बंद हो जाता है। उसको ज्यादा जरूरी काम होता है आम आदमी को अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, पर वीआईपी जाएगा उसके लिए 1 घंटे तक आपका ब्लॉक हो जाता है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि ये इसका हाइप हो गया कि वीआईपी आ रहा, वीआईपी आ रहा, आएगा नहीं। वीआईपी कई बार 2 घंटे लेट भी आते हैं, सब रास्ता बंद रहेगा। पर अभी कोविड नहीं भी आएगा तो ये सब में लगे रहेंगे सब, और शायद हर हफ्ते पूछेंगे फीडबैक, क्या 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 क्या। ब्यूरोक्रेट्स पूछेंगे, डॉक्टर लोग यही कागज भरते रहेंगे, और मरीज जो असली मरीज जो मर रहे हैं बेचारे दूसरे बीमारियों से, उसका केयर इफेक्ट हो सकता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद नौकरी किया है गवर्नमेंट में इसमें। तो जब एक बार ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप हो जाता है तो कागजी कार्रवाई ज़्यादा होता है। इसके लिए अलग बेड रखो, इसके लिए ऐसे बेड जिससे रोजमर्रा बीमारियों का बेड नहीं रहेगा, जो भी है। और फिर मॉक ड्रिल भी होगा। अब बताओ भाई, मॉक ड्रिल काय का होगा? ऑक्सीजन प्रिपेयर्डनेस का। एक्शन टेकन रिपोर्ट 2 जून तक देना है। 29 को ये इशू हुआ, 3 दिन के अंदर क्या क्या एक्शन लिया है, मतलब 3 दिन में अभी शायद पूरा अस्पताल में, पूरे दुनिया, पूरे स्टेट्स में, पूरे इंडिया में अभी अस्पताल में 3 दिन तक यही होता रहेगा, मॉक ड्रिल कैसे करना ये और पेशेंट बेचारे और नॉर्मल पेशेंट नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में ऐसे स्टाफ कम रहता है, ये कम रहता है, वेटिंग टाइम इतना ज़्यादा रहता है। दूसरी बीमारियां जो असली में जानलेवा है, हमारे यहाँ जितनी बीमारियां हैं कोविड से 10 गुना जानलेवा तो है ही, उसको छोड़ के अभी शायद वो आ जाए करके उसका भी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एम्फेसाइज किया है कि टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स करना है। ऑल सीरियस रेस्पिरेटरी केसेस, 5% और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इनका करना है आरटीपीसीआर करना। आप कर लें ठीक है, कर लो उसका। फिर सारी पॉजिटिव केसेस टू बी फॉरवर्डेड टू रीजनल सेंटर, होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करना है। ये बहुत देखिए, एक बीमारी जो कि जोकर है आज के तारीख में, उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना। होल जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है कि दूसरा और म्यूटेट हो गया और वेरिएंट आ गया। अरे वेरिएंट जो नीचे आ रहे हैं वो तो और हल्के हो रहे हैं, और उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। ये हम इसलिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमको टीबी में चाहिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि टीबी में हमारे 1400 लोग रोज मरते हैं, और उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होने से गलत दवाइयाँ मिलती है जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस रहता है ऑलरेडी। और हमारे पास अभी जो किट यूज़ हो रहे हैं सीबी नेट और एक्सपर्ट, उसमें खाली रिफेम्पिसिन एक ही दवाई का रेजिस्टेंस पता चलता है। 18 एंटी टीबी ड्रग्स का रेजिस्टेंस होल जीनोम सीक्वेंसिंग से हम पता कर सकते हैं। तो टीबी जो जानलेवा बीमारी है, 1400 लोग रोज टीबी से मरते हैं, रोज टीबी से मरते हैं 1400 इंडिया में। और क्यों नहीं बोलता है फिर मीडिया, ये 1400 मर गए, सबका नाम पता बताओ कहाँ कहाँ मरे। वो नहीं, एक केस इधर हो गया, एक केस बिहार में देहांत हो गया, एक केस ये हो गया, एक 10 महीने के बच्चे में पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव क्या कई बच्चों में मिल जाएंगे जब वायरस फैला हुआ है। तो और जो कि एल्डरली है, अब मैं भी एल्डरली में आ जाता हूँ, मेरा 71 है, तो उसको बाहर नहीं निकलने का है, मतलब वेंटिलेटेड स्पेसेस में ही बैठे रहना है, या मास्क पहन के जाएंगे भीड़ भाड़ में। मैं 5 साल में कभी मास्क नहीं पहना, फाइन दिया हूँ 3 बार। मैं एल्डरली 5 साल पहले भी था, और फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में मैंने फील्ड में सर्वे किया, सीरो सर्वे किया है, भीड़ भाड़ में गया, बाद में हो भी गया, मेरे को पता भी नहीं चला कब हो गया, एंटीबॉडी बहुत हाई था बिगर कोई टीका लिए। तो ये एल्डरली को इतना डरा देंगे कि एल्डरली अपना बिस्तर में बैठेगा और लेटे लेटे उसको निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा है। एल्डरली अगर चलेगा ना तो उसको कोई है, जब तक घूमता रहेगा रेस्पिरेटरी इलनेस कम होता है, ये कोई भी डॉक्टर को मालूम है। जैसे ही वो बैठ जाता है एल्डरली तो उसको ससेप्टेबल हो जाता है। तो जो भी है,
एल्डरली को भीड़ भाड़ में जाना मना है, पिक्चर जाना ये जाना बंद, अवॉइड क्राउड्स पूरी। और वेयर फेस मास्क, फेस मास्क से कई ये आ गए हैं स्टडीज, फेस मास्क से कोई बेनिफिट नहीं होता, नुकसान हो सकता है उसके भी। अभी गर्मी है, इसमें कितना पसीना आएगा आएगा, फंगस ग्रो होगा जो भी है। तो ये एक का प्रोटोकॉल बन गया है जो फौची ने दिया था 5 साल पहले, अभी भी चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं कहीं इसमें नहीं दिया है, चलिए अच्छी बात है, नहीं तो कोई कोई एक्सपर्ट सोशल डिस्टेंसिंग भी बोल रहे हैं, जो कि फौची खुद बोलता है कि उसका कोई एविडेंस नहीं था। चलो ठीक है। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का डॉन क्योटी गाइडलाइंस है। डॉन क्योटी बचपन में हम पढ़े थे कि वो एक वो विंड मिल जो होता था उसको मॉन्स्टर समझता, उसका चमचा दोनों उसको अटैक करता था। तो हम अभी इसको कोविड-19 का जो स्ट्रेन है, JN1 के भी नीचे जो स्ट्रेन है, उसको अभी हम सोच रहे हैं कि मॉन्स्टर आ रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे एक दो तरह का काम हो रहा है इकट्ठे। एक तो मीडिया बहुत जोर से ये कर रहा है, लोगों के मन में पैनिक बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि शायद पैनिक बढ़ गया है। उसके बाद अगर ऐसे गवर्नमेंट इश्यूज करते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस की, ये आप मॉक ड्रिल करो, आप 3 दिन में हमको रिपोर्ट दो आपने क्या क्या मॉक ड्रिल किया, कितने बेड्स अलग से रखे, कितने ऑक्सीजन अलग से रखे कोविड के लिए। तो आम जनता, एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है, एक हम ऐसा दिखावा करते हैं कि हम सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे। ये ठीक है, मॉक ड्रिल करना कोई बुरी बात नहीं है, परेड होता है, वेपन ट्रेनिंग होता है आर्मी में एक्चुअल लड़ाई के लिए, तो मॉक ड्रिल अच्छी बात है। पर मॉक ड्रिल हमको ये है कि एक्चुअल कोई इंपॉर्टेंट चीज के लिए करो। इसमें क्या होगा, अभी आप मॉक ड्रिल 3 दिन का टाइम, मॉक ड्रिल में क्या है कि बाकी बीमारियां डाइवर्ट अटेंशन हो जाएगा, दूसरा बीमारियां को नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी पीपल को मीडिया हाइप से प्राइम होगा और प्रोएक्टिव सोचेगा, देखो कितना। और सबको मालूम है कि कुछ होना नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनको भी मालूम है अभी कोविड में कोई दम नहीं है। पर ये सब करके क्या होगा, एक प्रकार से अचीवमेंट दिखाया जाएगा, देखो हमने कंट्रोल कर लिया, ये सब किया था ना, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। तो VIP मूवमेंट वाली बात हो गई, खाली फोकस ऑन कोविड-19 ओनली, जिसका कि आज के तारीख में जीरो मोर्टेलिटी है। और कौन लोग का डेथ हो रहा है, जितने भी डेथ अनाउंस हो रहे हैं उनको कोई ना कोई कोमोबिडिटीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमोबिडिटीज है मतलब आप वायरस को नहीं ट्रीट करो ना भाई, कोमोबिडिटी को ट्रीट करो ना। अगर कोमोबिडिटी को ट्रीट करोगे तो कोमोबिडिटी दूर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, डायबिटीज है कंट्रोल होगा, ओबेसिटी रिड्यूस करने बोलो। अगर कोमोबिडिटी ट्रीट करोगे तो वायरस आएगा चला जाएगा। सो हेल्थ की तरफ जाना है ना। अब जितना आप ये भागा दौड़ी करोगे, मॉक ड्रिल और एक बीमारी पे सब फोकस करोगे, तो आपका कोमोबिडिटीज बढ़ेंगे पॉपुलेशन में, क्योंकि दूसरे मरीज को भी देखेगा ही नहीं, बोलेगा यार कोविड के तैयार हो, भागो भागो। बंदोबस्त, जैसे पुलिस वाले FIR भी नहीं लिखते जब VIP जाता है, अभी बंदोबस्त चल रहा है, VIP बंदोबस्त है, बात ही नहीं करते आपसे। तो ऐसे अभी डॉक्टर और ये भी प्रेशर में आ जाएंगे। और डॉक्टर्स का जो सिचुएशन है वो भी हम बताएंगे, 50% अंडर स्टाफ्ड है कहीं कहीं जगह, बड़े बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में ऐसे ही स्टाफ शॉर्ट है। तो ये सब है हेल्थ गाइडलाइंस जो दिए हैं, ये अटेंशन। तो कोविड प्रेजेंट सर्च इन पॉजिटिव, इसमें बहुत ज़्यादा इसको बड़ा सके बोला जा रहा है। ये नेचर वायरस है, रिपीटेड म्यूटेशन से माइल्डर और माइल्डर, सबको मालूम है आज के तारीख में। यहाँ यहाँ तक कि पहला वाला भी जो वुहान वायरस था उसका भी 0.05 0.03% था हेल्दी में, अप टू 69 ईयर, वो भी कोई बहुत घातक नहीं था। पर उस टाइम जब हल्ला किया था तो सब लोग घबरा गए थे, सेकंड सब अस्पताल में भागे थे, भगदड़ मच गया, जो जेन्युइन पेशेंट नेग्लेक्ट हो गए इसी भगदड़ में, ऐसे ही भगदड़ में जेन्युइन आजकल लोग समझ गए हैं, तो इतना भगदड़ नहीं मच रहा है, ये खुशी की बात है। तो हो सक पर अगर ऐसे ये कामयाब हो जाते हैं ऐसे पैनिक क्रिएट करने में मीडिया, जो कि सेकेंड वेव में हो गए थे कामयाब, कई लोग ऐसे ही मर गए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ केयर, नॉट ओनली ऑफ द कोमोबिडिटीज। हमारे खुद कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है, वो बोलते हैं एक एक महीने में 5-5 पेशेंट, हार्ट पेशेंट, वो उनके देहांत हो गया क्योंकि वो घबराहट में अस्पताल में नहीं आए या उनको लॉकडाउन में गाड़ी नहीं मिला। ऐसे हमारे खुद के कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड ने बोले। और वो फिर सब कोविड डेथ में जाता है, क्योंकि सबका RT-PCR पॉजिटिव होता है, कोविड डेथ में जाता है, एक्सेस डेथ में जाता है वो। तो ये तो अच्छा है, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और हार्ड डेटा जो बोल रहा है कि इसमें इतना नहीं इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और मीडिया गिव्स, ऐसे मीडिया डील्स रिलेटिवली
हाँ, ये मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था। अभी जीनोम सर्वेलेंस वगैरह सार्स कोविड के लिए टू कर रहे हैं। हमने कल ही बताया था आपका न्यूज़लेटर में कि एक जीनोम सर्वेलेंस करते एक सैंपल का 15,000 खर्चा आता है, 9 से 15,000, और 96 इकट्ठे करना पड़ता, 1.5 करोड़ का मशीन आता। और हमारे यहाँ टीबी चारों तरफ है, 1400 मरते हैं। और उसमें हमको अर्जेंटली होल जीनोम सीक्वेंसिंग का ज़रूरत है, पर कोई बात नहीं कर रहा है। उससे क्या है, हमारा ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है ट्रीटमेंट के बाद भी, क्योंकि करेक्ट ड्रग्स टाइम से नहीं मिलता। तो जैसे ही पेशेंट आता है, उसका अगर जो उसके सैंपल्स रहते हैं, उसका होल जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगा बैक्टीरिया का, तो हमको टीबी का ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो जाएगा। तो एक ये हमने अपना जेन्युइन मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में हमने बात किया, ट्यूबरकुलोसिस जो कि नेग्लेक्ट हो रहा है कोविड के लिए। यहाँ तक कि फर्स्ट वेव में ही 40% डिटेक्शन कम हो गया था टीबी का। और कई चीज़ें टीबी से डाइवर्ट कर लिए थे टेस्टिंग के लिए, कोविड रिसोर्सेज डाइवर्ट हो गए थे। और टीबी पिछले साल, टीबी का 5 महीना टीबी का दवाइयाँ शॉर्ट सप्लाई में हो गया था, टीबी का दवाई नहीं था। अब टीबी के लिए कोई, जिससे कि 1400 लोग डेली डेथ होता है, डेली डेथ। मीडिया को मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोलता मीडिया 1400 रोज मर गए सब। एक केस कहीं मर जाता कोविड का, वो भी जाए डायरेक्टली नहीं को वो। दूसरा एस्टीमेट दे रहा हूँ, मैं भी हैरान हो गया था थोड़े दिन पहले जब देखा था। आपको मालूम है रेबीज का कितना डेथ होता है? साल में 20,000 डेथ होता है, डब्ल्यू एच ओ साइट में है। डब्ल्यू एच ओ एस्टीमेट इंडिया में हर साल 20,000 डेथ रेबीज से होता है, जो कुत्ता काटने से। अब कितने कुत्ते घूम रहे हैं रास्ते में, आप देखो स्ट्रे डॉग्स। अभी कुछ दिन पहले ही आया था केरला में, कितने 3-4 बच्चे का डेथ हो गया था रेबीज से, वैक्सीन लेने के बाद भी। वैक्सीन भी फेलियर होता है, वैक्सीन कोई अभी 100% कोई वैक्सीन नहीं होता। और अगर बहुत सारे बाइट्स हो, फेस में हो, ये हो, बच्चे में हो, तो वैक्सीन भी कई बार कामयाब नहीं होता है। तो 20,000 लोग, और 50% इसमें बच्चे का डेथ हो रहा है इंडिया में हर साल। 20,000, 365 दिन 20,000 होता है। और हमने डिवाइड किया था कि पर डे कितने डेथ्स रेबीज के हो रहे हैं इंडिया में, जो एस्टिमेटेड है 54 आ रहा है। मतलब 50 लोग, 50 से ज़्यादा लोग रोज हमारे यहाँ रेबीज, कुत्ता काटने से जो रेबीज होता है, अगर कुत्ता में रेबीज वायरस हो, तो रेबीज डेथ में 50 से ज़्यादा, 50% चिल्ड्रन। और वो बहुत पेनफुल डेथ होता है, 100% मोर्टेलिटी, बहुत पेनफुल और हॉरिबल डेथ होता है। उसमें अभी मीडिया क्यों नहीं बोलता है कि ये मर गए रेबीज से? कुत्ते को भगाओ सब, स्ट्रे डॉग्स को, या स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करो, या स्ट्रे डॉग्स को 100% वैक्सीनेशन करो रेबीज। कुत्ते का वैक्सीन आता है, सब स्ट्रे डॉग अगर वैक्सीनेट हो जाए तो रेबीज का कम होगा। कुत्तों से ही आदमी में आता है, जंगली जानवर से आता है, निकाल नहीं सकते। कुत्ते जैसे जैकल वैकल होते हैं, लोमड़ी वगैरह, वहाँ से कुत्ते में आता, कुत्ते में आता। कुत्ते को वैक्सीन नहीं कर पा रहे आप, हमारे को मास वैक्सीनेशन बीच बीच में ठोक देते हो। हमारा कुत्ते से भी कम राइट्स है क्या? मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि किससे हमको डरना चाहिए। हमको टीबी से डरना चाहिए जिसमें 1400 मर रहे हैं रोज। हमको रेबीज से डरना चाहिए जिसमें 50 लोग रोज मर रहे हैं, बच्चे हमारे खेलने जाते हैं, कुत्ते घूम रहे हैं अनकंट्रोल्ड। आई मीन, ट्रैफिक एक्सीडेंट से 400 लोग, जवान लोग मर जाते हैं रोज, डेली। 400 लोग, मीडिया तो नहीं बोलता इतना भयानक आजकल ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इतना भयानक। किस चीज का हमको डरा रहे हैं ये? कोविड जो कि डायरेक्ट नहीं, कोमोrbid से, तो कोमोrbid से डराओ ना हमको, कोमोrbid को ट्रीट करो। बोलो भाई आप अपना ओबिसिटी कंट्रोल करो, फास्ट फूड नहीं लो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं लो, हैवी स्मोकिंग नहीं करो, हैवी अल्कोहल नहीं लो, कोविड डेथ अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि जितने भी आज के तारीख में कोविड डेथ हो रहे हैं, और पहले भी जो हुए थे, एक बार सीडीसी साइट में आ भी गया था कि 96% आर कोमोrbid कंडीशन इन द फर्स्ट वेव ऑल्सो, जो वुहान वेव में। अभी तो 100% कोमोबिलिटी वाले, तो कोमोबिलिटी के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? मतलब हेल्थ सर्विसेज हमको ओवरऑल इम्प्रूव करना है। तो अभी हम पैंडेमिक की तैयारी कर रहे हैं, नया गेम होने वाला जैसा, कोई फुटबॉल मैच होने वाला है। पर जब गेम होता है ना, तो अगर फुटबॉल का भी गेम होता है, तो हमारे को, हमारा हेल्थ सर्विसेज क्या है? हम पैंडेमिक के लिए तैयार है कि आज के तारीख में हम नहीं है? पैंडेमिक तो ऑलरेडी रोज हो रहा है, ये हम साइलेंट पैंडेमिक कहते हैं कि रोज हमारे यहाँ 50 लोग रेबीज से मर रहे हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट से 400 मर रहे हैं, टीबी से 1400 लोग मर रहे हैं। ये हमारे पैंडेमिक चल रहा है।
पर ये मीडिया कवर नहीं कर रहा है, WHO कवर नहीं कर रहा, वो खाली वेट कर रहा है कि कोई नया आएगा डिजीज है, से पैंडेमिक ट्रीटी साइन होगा, तब सब डाइवर्ट हो जाएगा उसमें, और इसके डेथ्स कोमोबिडिटीज के और बढ़ जाएंगे, टीबी के डेथ्स बढ़ जाएंगे, डायबिटीज के डेथ बढ़ेंगे। एक कोई वो हल्का वायरस, हल्का फुल्का, ऐसा ही हल्का फुल्का वायरस कोई वो उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो दो एग्जाम्पल हमने दिया। इसके अलावा हमारा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का बुरा हाल है। हमारा जैसे जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है अर्बन एरियाज में, रूरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी स्टाफ कम है, अभी अनइवन है। अभी आप जब फुटबॉल मैच खेलने जा रहे हो, अगला मैच तो बड़े जोश से आप पैंडेमिक ट्रीटी साइन करने जा रहे हो, अगला फुटबॉल मैच खेलोगे, तो आपका ग्राउंड क्या है? फुटबॉल ग्राउंड में प्लेयर्स को कैसे लगाए हैं? सभी सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे, 11 के 11, कोई गोलकीपर नहीं होगा, कोई डीप डिफेंस में नहीं होगा, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ। आपने देखा होगा फुटबॉल, वो मतलब वो हमारे गोलकीपर अगर रूरल हेल्थ सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी, अगर वहाँ पे प्लेयर नहीं है, सभी गोल करेंगे, जिसमें शाबाशी मिलेगा, स्पॉन्सर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो मैच तो नहीं जीतेंगे ना आप। और हमारे पास 11 प्लेयर भी नहीं है, 5 प्लेयर के साथ ही हम खेल रहे हैं। क्यों? कि अभी जो हमारे को एक रिपोर्ट है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट है हमारे हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, उसने बोला है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एक तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो मालूम है सबको, शहर में सब डॉक्टर आते हैं, गांव में कोई जाना नहीं चाहता। तो अगर कोई महामारी होगा तो गांव वाले घबरा के शहर की तरफ आएंगे, और अगर संक्रामक बीमारी होगा तो रास्ते भर इन्फेक्शन फैलाते फैलाते आएंगे, और फिर ओवर क्राउडिंग होगा। फिर अगर लॉकडाउन लगेगा तो माइग्रेशन में फिर भीड़ भाड़ में वापस। कुछ नहीं हुआ हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में अब बहुत सारी बीमारियां हैं, ये हल्की लगती है, जो गरीब आदमी है उसको ये सब कोविड वोविड उसके लिए जुकाम जैसा है। तो ये जो है, हमारे 11 प्लेयर भी नहीं है और सब सेंटर फॉरवर्ड खेलने चाहते हैं। क्यों? कि 40 से 50% कहीं कहीं डेफिशिएंसी पाया है। कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, जहाँ पे डॉक्टर्स मिसिंग है, टेक्नीशियन मिसिंग है, नर्सेज मिसिंग है, मोस्टली एट दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। या इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे हमारे प्लेयर्स नहीं है। या लड़ाई लड़ने जा रहे हो, आपके आधे सोल्जर्स तो है नहीं, या ठीक से डिप्लॉयड नहीं है। जहाँ पे आक्रमण हो रहा है, जो बीमारियां रूरल एरिया से चालू होता है, टीबी होता है, ये होता है, और कई बीमारी है, यानी मेल न्यूट्रिशन है, हमारे हाईएस्ट रेट ऑफ मेल न्यूट्रिशन है। वहाँ पे आपकी सेना नहीं है और आप सब सेंटर फॉरवर्ड में हो, तो वो ऐसा ना लड़ाई जीत सकते ना फुटबॉल मैच जीत सकते, आप महामारी लड़ने को चले। और अगर आपका हेल्थ सर्विसेज बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं जैसे कह रहा हूँ कि कोमोर्बिडिटीज को इलाज करोगे, वायरस को नहीं, तो पैंडेमिक होगा ही नहीं आपको। क्यों होगा भाई पैंडेमिक? कब होता था पैंडेमिक? मैं अभी एक किताब में लाया नहीं, वो लेके घूम रहा था, पूरा हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक्स में मैं देख रहा था। कभी कभी जो होते थे वो असली में होते थे, प्लेग होता था, पूरा ये खत्म हो जाता था, स्मॉल पॉक्स, वो टाइम अलग था, एंटीबायोटिक्स नहीं था, मेडिकल सर्विस नहीं था। अभी नहीं होता है ऐसे टाइप के पैंडेमिक, अभी ऐसे बनाए जाते हैं मीडिया से, जो बनाए रहे। ऐसा पैंडेमिक नहीं होता है जो कि आपको इतना डरने की जरूरत है। हेल्थ सर्विसेज हो तो आपको ट्रीटमेंट टाइम से मिल जाए। ये नहीं मैं कह रहा है कि आप बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाओ, बट यू शुड हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज। आज के तारीख में आम आदमी को कितनी लंबी लाइन लगती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप देख रहे हो। अभी ये ड्रिल विल चालू हो जाएगा तो लाइन और लंबी हो जाएगी, सब बोलेंगे ये डॉक्टर साहब ड्रिल कर रहे हैं। वो कोविड का पता नहीं कैसे ड्रिल करते, कोविड का वो भी हमको देखना पड़ेगा। कोविड का क्या ड्रिल करना है यार, एक सर्दी जुकाम रेस्पिरेटरी है, ट्रीट करो जैसे होते हैं अपने आप। अगर अस्पताल में जाए तो जल्दी ठीक हो जाएगा, अस्पताल में हो तो उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस है और लंबा भी हो सकता है, या फिर रेमडेसिविर जैसे दवाई दे दिया तो और कुछ भी हो सकता है। और वेंटिलेटर की भी तैयारी कर रहे हैं, वेंटिलेटर ने भी कईयों को मारा था। और और सबसे चिंता वाला है कि अभी एक हफ्ते पहले ही नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने पूरे कंट्री में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है सबको नोटिस भेजा है। उनके मोस्ट ऑफ द कॉलेज में डेफिशिएंसी है, मेडिकल फैकल्टी का डेफिशिएंसी है, स्टाफ का है, और इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और फ्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस, कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में तो 50% से भी कम स्टाफ है, टीचर्स कम है, डॉक्टर्स कम है, नर्सेस कम है,
50% कुछ कुछ कॉलेज में है। ये महाराष्ट्र में ये हाल है, तो सोचो बिहार में और कोई स्टेट्स है, यूपी में क्या है। तो ये अभी ये सब है नहीं। आप पैंडेमिक क्या लड़ेंगे भाई? पहले तो सेना बनाना पड़ेगा आपको लड़ाई के लिए। या फुटबॉल के लिए पूरे 11 प्लेयर पहले लाने हैं। 11 प्लेयर पहले लाने हैं, फिर 11 प्लेयर को अपनी जगह में रखने हैं। गोलकीपर होना चाहिए, डीप बैक ये होना चाहिए, सेंटर फॉरवर्ड कुछ होना चाहिए। अभी सभी सेंटर फॉरवर्ड खेलना चाहते हैं, अर्बन एरिया में हाई स्पेड हाई टेक में आना चाहते हैं। तो क्या होता है, अर्ली स्टेज में डिजीज नेग्लेक्ट होता है, और नेग्लेक्ट होते होते वो वल्नरेबल हो जाता है, कोमोबिडिटी हो जाता है उसको। और फिर कोई भी महामारी में ज़्यादा कैजुअलिटीज होते हैं। आप समझ, सीधा सा बात है। तो हमको वो सब चीज़ें पहले देखना है। पुअर ओवरऑल हेल्थ मेक्स अस वल्नरेबल। तो हमारा जो ओवरऑल हेल्थ अगर पुअर है, उससे हम जोखिम हो जाते हैं वायरस से। खाली वायरस से नहीं होते हैं। तो हमको हेल्थ सर्विसेज, पुअर ओवरऑल हेल्थ मेक्स अस वल्नरेबल, नॉट नेसेसरली द वायरसेस। कोविड-19 पैंडेमिक शुरू में भी ऐसा ही किया था, और अभी तो पूरा ही ऐसा कर रहा है। शुरू में मैंने कहा कि 96% कोमोबिडिटीज का मरे थे। हालांकि वो 96% जो कोमोबिडिटी से मरे थे, उनको भी कोविड डेथ दिखाया था। 25,000 डेथ रोज इंडिया में होते, बड़ा कंट्री है। आप सबका टेस्ट करोगे तो 5,000 डेली आप कोविड डेथ दिखा सकते हो। और अभी तो पूरा ही हो रहा है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है कि हमारा बैलेंस्ड हेल्थ केयर होना चाहिए, पूरे 11 खिलाड़ी होने चाहिए, अपनी जगह पे होना चाहिए। गरीब अमीर को बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए। और हमारे जो एक्चुअल पैंडेमिक्स है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है, रेबीज में 20,000 लोग मर रहे हैं। एक बर्ड फ्लू का डेथ हो गया तो तहलका मच जाता है। यहाँ पे रेबीज में 50 के ऊपर रोज मर रहे हैं। मैं बता, अभी हम बात करते करते सुबह से शाम 50 लोग मर गए होंगे रेबीज से, एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड क्यों है? ये भी हम नहीं गिन रहे। जो चीज़ हमारे यहाँ जान ले रहा है उसको हम नहीं गिन रहे, रेबीज ठीक से नहीं गिन रहे हैं। वो एस्टिमेट लगाया, कुछ सैंपल वैम्पल लेके लिया वो। टीबी का 1400 डेथ है। तो हम गिन नहीं रहे हैं। हम किस चीज़ को गिन रहे हैं? किस जिसका कि कोई डेथ नहीं होता, कोमोबिडिटी का डेथ होता। जीनोमिक सर्वेलेंस किसका कर रहे हैं? एक जोकर का कर रहे हैं। जो जेन्युइन केसेज है ट्यूबरकुलोसिस का, उसका हम जीनोमिक सर्वेलेंस नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हम अभी के महामारी हम कोविड को नहीं बोल रहे हैं, हम टीबी को बोल रहे हैं, हम रेबीज को बोल रहे हैं, हम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को बोल रहे हैं, हम चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन को बोल रहे हैं, फिर डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ये सब का मौसम आ रहा है। अभी बरसात गिर रहे हैं, पानी पानी देख रहे हो। तो ये सब फिर आने वाला, कोई गिनेगा नहीं उसको, कोई उसके डेथ्स नहीं गिन रहा है कितने हो रहे हैं। कोविड से कई गुना ज़्यादा ही हो रहे हैं, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। आखिरी में एक सन तzu का कहावत है, वो चाइनीज ये था मिलिट्री लीडर एंड फिलोसोफर। उसने कहा कि आर्ट ऑफ वार कैसे लड़ा जाता है। आर्ट ऑफ वार, ये महामारी को भी वॉर बना लिया आजकल लोगों ने। उससे ये नहीं देखना चाहिए कि दुश्मन आएगा कि नहीं, दुश्मन तो आएगा, पर उससे डरना नहीं चाहिए। पर अपना जो तैयारी पूरी होनी चाहिए। अपनी तैयारी अगर पूरी हो, आप ये नहीं सोच सकते कि दुश्मन नहीं आएगा। अगर अगर हमने अपना पोजीशन स्ट्रांग कर लिया तो किसी दुश्मन का डर नहीं है हमको। तो हेल्थ में भी वही स्ट्रैटेजी करना है कि हमारे अगर हेल्थ सर्विसेज अच्छे हैं, हमारे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे को जो आम और की बीमारियां को रोज इलाज कर रहे हैं, कोई पैंडेमिक हमको अटैक नहीं कर सकता है। तो आज का हमारा इतना ही मैसेज था। और आपको मालूम है, हम ईओएचए की तरफ से आज का मैसेज दिए हैं। और हमारा एक ईओएचए का हम क्राउड फंडिंग से हम सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा हमको नहीं है ऐसे कोई बजट, पर अगर हमारे को जितना डोनेशन मिलेगा फ्रॉम दी पीपल, क्योंकि हम कोई फार्मा के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहते या किसी दूसरे पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, जिसमें कि हम इंडिपेंडेंट रिसर्च करके आपको मैसेज दें, तो आप डोनेट कर सकते हैं। ये मैं देख, पता नहीं ये आएगा कि नहीं, इसमें मेरे को ये शायद ये करना पड़ेगा, इसका ये बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा, स्कैन वाला। ये ये मेरे को पता नहीं ये आता है क्या। ये है स्कैन। ये अभी मैं बताता हूँ। ये मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, मैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन जो रहेगा ना, इसको देखिएगा। अगर आपको करना है कुछ योगदान करना है तो ये सीधा ही नहीं हो रहा। ये देखिए, ये मैं स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये
ये अगर आपको करना है कुछ योगदान तो इसमें कर सकते हैं आप। कोई ऐसा ऑडिट वगैरह होता है हमारा रजिस्टर्ड ये है, तो ये जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल कंट्रीब्यूशन से हम पीपल मैसेज। तो आज का हमारा इतना ही मैसेज था, तो धन्यवाद।